हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1850, 1855, 1870 या 1890? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि लंदन में जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 24 जनवरी को, 23 जनवरी को या 25 जनवरी को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के अवसर पर। साथियों, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 26 जनवरी को साथियों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस तथा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वह राजस्थान राज्य से हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को साथियों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या मध्य युग? तो इसका सही उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 5 है साथियों। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र साथियों 30 वर्ष चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष चाहिए, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, इसे भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1923 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि स्वराज पार्टी की जो है स्थापना वर्ष 1923 में किया गया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। साथियों याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में की थी। चलते हैं प्रश्न नंबर
8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सरदार पटेल? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मात्र एक बार बने थे, वर्ष 1924 बेलगाम अधिवेशन में। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या अफ्रीकन न्यूज? तो इसका सही उत्तर होगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा? तो इसका सही उत्तर होगा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ग्रहों की संख्या जो है वह 8 है और इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन संभव है और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करा, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ग्रहों की गति का नियम जो है वह केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूमती है, तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल? तो इसका सही उत्तर होगा कि मेघ गर्जन जो है वायुमंडल की क्षोभ मंडल पर होता है। ऑप्शन नंबर सी यानी मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 85? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है साथियों कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? यानी भारत में जो है कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया था,
तो उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो रिपन के समय, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। डफरिन के समय साथियों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सतही तरंगे हैं? पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे या एम तरंगे? तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि एल तरंगे जो हैं, यानी एल तरंगे जो हैं साथियों, वह भूकंपीय तरंगे सतही तरंगे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से किस फसल की खेती शुष्क भूमि में नहीं की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा गन्ना। गन्ना का जो खेती है साथियों वह शुष्क भूमि में नहीं होगा। रागी, मूंगफली और ज्वार की खेती शुष्क भूमि में होता है, लेकिन गन्ना नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी प्रश्न करवाए जाते हैं, यह प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 20 है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के रूप को जाना जाता है? घूर्णन के रूप में, परिक्रमण के रूप में, भस्म के रूप में या विकेंद्रिता? तो इसका सही उत्तर होगा परिक्रमण के रूप में। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मनुष्यों में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है? हाइड्रोलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसेटिक अम्ल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि लैक्टिक अम्ल जो है साथियों वह मनुष्य के में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 8, 12, 23 या 15? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना या बेगूसराय? तो इसका सही उत्तर होगा कि पटना जिले में गंगा नदी सर्वाधिक लंबी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1919 में। रॉलेट एक्ट को वर्ष 1919 में पारित किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया था। 1911 में हार्डिंग दूते के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है साथियों विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? 17.5, 20%, 16% या 9%? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1922, 1911, 1907? तो इसका सही उत्तर होगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा और 1920 में ही साथियों असहयोग आंदोलन हुआ था और असहयोग आंदोलन को वर्ष 1922 में स्थगित किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।